दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टोटल 35 मुहावरे लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी के सभी मुहावरे अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इन 35 मुहावरे को याद कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में आपका 2 से 3 अंक फिक्स है, कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि फ्रेंड्स पूरी संभावना है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 मतलब वर्ष 2025 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो मुहावरे आपसे पूछे जाएंगे इसी में से रहेगा। पूरी संभावना है कि इसी में से रहेगा। तो बस आपको 35 ही मुहावरे याद कर लेना है ये। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्टार्ट होने से पहले कि आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और जो मुहावरे आपको याद नहीं है उसको आप नोट करिए, याद करिए, ठीक है। और जो आपको याद है, जितना आपको याद है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, बिल्कुल सही बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम बारी बारी से 35 मुहावरे को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला मुहावरा है अक्ल पर पत्थर पड़ना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन देखिए, प्रतिभावना होना, बुद्धिमान होना, बुद्धि का उपयोग करना, बुद्धि भ्रष्ट होना। तो फ्रेंड्स अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। ये किस ऑप्शन में है? तो आप देख रहे होंगे ये ऑप्शन डी में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भैया देखिए दूसरा प्रश्न है हाथ साफ करना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चोरी करना, ठीक है। ये किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन सी में है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए भैया प्रश्न संख्या 3, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो फ्रेंड्स कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना। ये किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? ये ऑप्शन बी में है। तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा भैया ऑप्शन बी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए भैया प्रश्न संख्या 4, हाथ खाली होना। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। तो फ्रेंड्स हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ होता है पास पैसा न होना। ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी में है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 5 है दूध के दांत न टूटना। मुहावरे का क्या अर्थ है? अब यहाँ पर आप खुद समझिए। देखिए दूध के दांत न टूटना, अब दूध के दांत ये किस ओर संकेत कर रहा है? तो बच्चे की तरफ संकेत कर रहा है, ठीक है। क्योंकि उनके ही दूध के दांत होते हैं। और आप खुद सोचिए कि अभी दूध के दांत टूटा नहीं है तो इसका क्या मतलब है? मतलब वो काफ़ी मतलब उनकी उम्र काफ़ी कम है, ठीक है। मतलब वो बच्चे हैं। तो बच्चे क्या होते हैं? नासमझ होते हैं, उनके पास उतनी समझदारी नहीं होती है। तो वो क्या होंगे? अनुभवहीन होंगे। तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। तो आपका भैया सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। तो दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अनुभवहीन होना। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 6, अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स अकेला दम मुहावरे का अर्थ होता है बिना किसी के सहयोग के। ये किस ऑप्शन में है? तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन डी में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 7। देखिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? देखिए फ्रेंड्स ये है लोकोक्ति। लोकोक्ति का मतलब होता है दोस्तों लोगों के द्वारा कही गई बातें या लोगों के द्वारा कही गई उक्ति, ठीक है। तो उसे ही बोलते हैं लोकोक्ति। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स इसका अर्थ होता है काम न जानना और बहाना बनाना। ये किस ऑप्शन में है? तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन सी में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। और देखिए प्रश्न संख्या 8, भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है? भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स इसका अर्थ होता है अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। ये किस ऑप्शन में है? तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन बी में है। देखिए भैया हम आपको बता दें कि सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको सभी के सभी प्रश्न याद करना होगा, ठीक है। तो ही आप जाकर बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में आप 2 से 3 अंक आसानी से पा सकते हैं। तो आपको याद करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 9 है कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बुरी तरह मरना। हम लोग गांव में अगर कोई कोई
बंदा गलती काम कर देता है तो हम लोग क्या कह देते हैं उसको, जा कुत्ते के मौत मरब, ऐसे कहते हैं कि नहीं। तो कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, बुरी तरह मरना। ये किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन डी में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भैया ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 10, आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ होता है आमने सामने होना। आप खुद सोच कर देखिए, मान लीजिए दो व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है, और दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सामने है। तो एक व्यक्ति के दो आँख और दूसरे व्यक्ति के दो आँख मिलाकर कितना हुआ, चार आँख। तो इसलिए यहाँ पर है आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आमने सामने होना। ठीक है, ये किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन बी में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है। तो एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ होता है एक कार्य से दो लाभ होना। ये किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है भैया, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन सी में। तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 12 है, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ होता है फ्रेंड्स हानि पहुंचाने का यत्न करना, प्रयास करना। ठीक है, ये किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन सी में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13 देखिए, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कर्म का फल भोगना, अपने कर्म का फल भोगना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है कर्म का फल भोगना। तो ऑप्शन ए ही सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 14 देखिए, प्रश्न संख्या 14 है, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ होता है सोच विचार कर काम करना। ठीक है, समझदारी से काम करना। ये किस ऑप्शन में है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए में है। तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं कितना मज़ेदार मुहावरे है। मज़ेदार तो है ही, इम्पोर्टेंट भी है, तो आपको याद करना है। ठीक है, तो देखिए 15, प्रश्न संख्या 15, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है। उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, उगल देना मुहावरे का अर्थ होता है गुप्त बात प्रकट करना। गुप्त बात प्रकट करना, ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग सुने होंगे कि जब कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है या कोई गुप्त बात अपने अंदर छिपाता है, तो साइड वाला व्यक्ति क्या कहता है, रोका रोका उगलवाओ तनी रोका। तो इसका मतलब क्या है, मतलब वो गुप्त बात उससे प्रकट करवाना चाहता है। तो उगल उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गुप्त बात प्रकट करना। ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका होता है अपनी बुराई नहीं दिखती, अपनी बुराई नहीं दिखती। ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 17 है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का मतलब क्या होता है, घबराना। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भैया लो, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी आप वीडियो को लाइक करिए। और चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न संख्या 18 है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ होता है निरक्षर। निरक्षर का मतलब जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है उनको कहा जाता है। तो काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ होता है निरक्षर। ये किस ऑप्शन में है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है अधिक प्यारा होना। ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए प्रश्न संख्या 20, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, विरोध में खड़ा होना। देखिए, जब किसी के विरोध में हमें होना होता है तो हम क्या करते हैं, सिर उठाते हैं। मतलब सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, विरोध में खड़ा होना। या जब किसी का हमें विरोध करना होता है, विद्रोह करना होता है, तो हम क्या करते हैं, सिर उठाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 21 की तरफ। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है। तो फ्रेंड्स, कपटी मित्र मतलब आस्तीन का सांप।
तो आस्तीन का सांप किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए भैया प्रश्न संख्या 22, गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन है? ये तो मुहावरे आप लोग सुने होंगे लोगों की मुख से। तो गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो मूर्ख होना, ठीक है, एकदम मूर्ख होना। तो यहाँ पर मूर्ख होना है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही अर्थ क्या होता है? अपना काम निकालना। ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 24। तो भैया प्रश्न संख्या 24 है, वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ होता है युद्ध भूमि में मर जाना। ये किस ऑप्शन में है? तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन सी में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 25, सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स? धुन सवार होना। क्या होगा? धुन सवार होना। ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग इसका अनुभव किए होंगे कि जब कोई व्यक्ति लगातार काम करता है तो हम लोग क्या कहते हैं उस पर? हम लोग यही कहते हैं कि सिर पर भूत सवार हो गई बा, ये ना, यही ना कहते हैं। या एक और बात हम लोग कहते हैं कि बंदा धुन में है, एकदम धुन में है, मतलब लगातार काम कर रहा है, तो धुन में है। इसका मतलब ये है कि सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ होता है धुन सवार होना, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्न संख्या 26, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स 3-13 होना मुहावरे का अर्थ होता है बिखर जाना, ठीक है। ये ऑप्शन बी में है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 27, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ होता है जानबूझकर अपना नुकसान करना। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 28 की तरफ। तो भैया लोग अभी भी अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको एक लाइक कर देने से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अगर देखिए आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये तो फिक्स है। हो सकता है कि कहीं अगर आप एक लाइक कर देते हैं तो किसी के कुछ हो सकता है, मतलब उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है। तो आपका एक लाइक कर देने से क्या जाता है, तो आप लोग लाइक करिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 28 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 28 है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपनी प्रशंसा खुद करना, अपनी प्रशंसा आप करना। ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? तो ऑप्शन सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 29 की तरफ। तो देखिए भैया प्रश्न संख्या 29, कलम कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन है? कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन है? तो फ्रेंड्स इसका अर्थ होता है खूब बढ़िया लिखना, या फ्रेंड्स इसका एक और अर्थ होता है खूब लिखा पढ़ी करना। तो अभी ऑप्शन डी में है खूब बढ़िया लिखना, तो यही आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब देखिए प्रश्न संख्या 30, घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है ये आप लोग जानते होंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग जानते होंगे। तो इसका सही उत्तर होता है हार मानना, ठीक है। घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ होता है हार मानना। ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ, सॉरी प्रश्न संख्या 31 की तरफ। चांद चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ है, चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ है। तो फ्रेंड्स इसका अर्थ क्या होता है? प्रतिष्ठा बढ़ाना। ये किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में है, दिखाई दे रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 32 की तरफ। तो भैया देखिए प्रश्न संख्या 32 बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए जी चुराना मुहावरे का अर्थ है, तो जी चुराना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? किसी काम से भागना, ठीक है, मतलब उस काम से अपने को अलग कर लेना।
तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए भैया, प्रश्न संख्या 33, लोहे के चन्ने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स, लोहे के चन्ने अगर कोई व्यक्ति चबा रहा है तो इसका क्या मतलब है? काफ़ी अधिक मेहनत कर रहा है, ठीक है, मतलब कठिन परिश्रम करना। तो ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए भैया, प्रश्न संख्या 34, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन है? तो फ्रेंड्स, ये मुहावरे भी आपको याद होगा, मुझे पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है कि आपको याद होगा। तो फ्रेंड्स, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ कौन होता है? तो पछताना होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा उत्तर। अब देखिए, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। अब भैया आप लोग खुद सोचिए, अगर कोई व्यक्ति घी का दिया जला रहा है, घी का दिया, तो आप क्या समझ सकते हैं? मतलब वो क्या है? अमीर है, खुशी में है, मतलब आनंद मना रहा है, ठीक है। तो किस ऑप्शन में हो जाएगा आपका? घी के दिया जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आनंद मनाना। ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, हमने 35 मुहावरे को देख लिया। तो आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा, आप ये भी कमेंट करिए। और साथ में हमने वीडियो को शुरुआत में ही बोला था कि आपको जितना याद है मुहावरा, आप कमेंट करके बताइएगा हमें, बिल्कुल सही सही बताइएगा।